Sayyid Shaila Raza Sahiba to move item number 3. Sir, I want to invite the attention of Minister for Energy and Power Division to a matter of urgent public importance regarding continuous load shedding of electricity in Karachi by K Electric, causing grave concern amongst the public. जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आमिर तलाल साहब। जी जनाब स्पीकर, इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि तमाम डिस्कोस में जो लोड शेडिंग है वो लाइन लॉसेस और जो रिकवरी है उसकी बेस पे होती है। तो इसमें मैं जो फिगर आपको देना चाहता हूँ जनाब स्पीकर वो ये है कि के इलेक्ट्रिक के टोटल 2100 जो है फीडर हैं, जिनमें से 70% फीडर ऐसे हैं जिन पे किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं है। अब उसमें फिर कुछ ऐसे फीडर आ जाते हैं जो मिक्स में आते हैं, जिनमें के कमर्शियल और डोमेस्टिक फीडर हैं। तो उसमें भी जो है टोटल जो फीडर हैं 295 हैं, जिसमें से 282 फीडर जो हैं वो लोड शेडिंग फ्री हैं। अब सिर्फ 30% फीडर ऐसे हैं जो कि चैलेंजिंग एरियाज़ में हैं जिन पे लोड शेडिंग हो रही है। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब AT&C लॉसेस जो है जब बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से लोड शेडिंग भी बढ़ती है। अब जो इलाके सर जिनमें रिकवरी सिर्फ 65% है तो वहाँ तो मजबूरी है कि लोड शेडिंग करनी है। अदरवाइज़ ये है 70% जो है इस वक्त फीडर्स ऐसे हैं जिन पे लोड शेडिंग नहीं है। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँ सर कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जैसे डिफेंस है, गुलशन इकबाल है, बहादराबाद है, टीपू सुल्तान है, इनके जितने भी फीडर हैं वो तकरीबन 99% जो है लोड शेडिंग फ्री है। अब कुछ चैलेंजिंग एरियाज़ आ जाते हैं जिनमें लियारी है सर, गडाप है, बल्दिया है, औरंगी है, अफगान बस्ती है। यहाँ पे जो है वो लाइन लॉसेस और जो रिकवरी के प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मजबूरन जो है वो लोड शेडिंग करनी पड़ती है। लेकिन उस सिलसिले में भी अब गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि थेफ्ट को कम से कम किया जाए, जिसमें कि डिफरेंट मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहाँ भी जो है सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी सर। थैंक यू। जी शैला साहब सप्लीमेंट्री एक क्वेश्चन कीजिए। जी मैं ये बात करना चाहती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने कराची को स्पेशली कमर्शियल एरियाज़ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ और स्पेशली फॉर द सिटीज़न ऑफ द कराची एक विंटर पैकेज दिया था। और पब्लिक हियरिंग में जहाँ पर नेप्रा भी मौजूद थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब वहाँ पे हियरिंग हुई तो ये बात की गई और इसको एक्सेप्ट किया गया कि कमर्शियल एरियाज़ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट पैकेज है, विंटर पैकेज, और उसकी वजह से नेप्रा ने यहाँ तक कहा कि हम के इलेक्ट्रिक का जो लाइसेंस है उसको मनसूख कर सकते हैं। और ये भी बावर कराया कि NTDC जो है उस पर डिपेंड करती हैं, इनकी सप्लाई 67%, उसके बावजूद क्यों लोड शेडिंग है ये रियलाइज़ किया गया। तो मैं यहाँ पर आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का जो विंटर पैकेज है स्पेशली फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड फॉर द सिटीज़न ऑफ द कराची, उसको आप देखिए, जिस पे बाकायदा पब्लिक हियरिंग में ये एक्सेप्ट किया गया है। ये मेरी लोड शेडिंग जो है ये उसके ऊपर। जी आमिर तलाल साहब। जी ये जो विंटर पैकेज का ऑनरेबल मेंबर साहब ने जिक्र किया है, ये जो गवर्नमेंट ने जो है ये सहूलत पैकेज दिया था, तो उस सिलसिले में भी मेरी अर्ज़ ये है कि जो ये फरमा रहे हैं कि इसका इतना ज़्यादा इम्पेक्ट जो है आम कस्टमर पर नहीं आया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन को 14 बिलियन जो है इंक्रीज़ देखा गया है रेजिडेंशियल सेगमेंट में, और 10 मिलियन इंक्रीज़ जो है वो कमर्शियल में, 28 मिलियन जो है वो इंक्रीज़ जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में वो देखा गया है। अब इसमें सर एक चीज़ और है कि थोड़ा सा इसमें जो आपको इम्पेक्ट कम नज़र आ रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि काफ़ी सारे जो है लोग जो है वो आपको पता है नेट मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं। 450 मेगावाट जो है वो नेट मीटरिंग कमीशन में जा चुका है। इस वजह से भी थोड़ा सा ये जो मोहतरमा फरमा रही हैं इसको उसका इम्पेक्ट उस तरह से नहीं नज़र आ रहा जिस तरह से होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज़ ज़रूर है और इसका बेनिफिट भी जो है वो मिल रहा है। थैंक यू। शाहिदा रहमानी साहबा नॉट प्रेजेंट। रफ़ीउल्लाह साहब नॉट। तवज्जो दिलाओ नोट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।
सर ये केईसी के हवाले से कराची के लोग चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो इस हाउस में बारहा चीखते रहे चिल्लाते रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सर ये प्रैक्टिस हम बार बार दोहरा रहे हैं सिर्फ अपने अवामी प्रेशर की वजह से। किस चीज़ की? सर केईसी का हवाले से। जी जी। केईसी वहाँ पर हमें के इलेक्ट्रिक जो है वहाँ हमारे लोगों के साथ जो जुल्म कर रही है, अगर कोई लोग थोड़े बहुत पैसे जमा करके सोलर लगाएं तो फिर वो एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है जिसमें उसको उलझा के रखते हैं और फिर उनसे उसमें पैसे बटोरते हैं, रिश्वत लेते हैं उस प्रोसेस के ऊपर। और लोड शेडिंग तो सर ये है कि कराची जैसे शहर में 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की सप्लाई देते हैं और 18 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग होती है। जब आप इनसे बात करें तो कहते हैं कि हमारे लॉसेस। सर लॉसेस किसका काम है? अगर ये एक प्रॉफिटेबल इदारा है, खुद ये पैसा कमा रहे हैं तो वो कहाँ से कमा रहे हैं? लेकिन कराची के लोगों के ऊपर जुल्म है। खुदारा कोई इसका हल चेयरमैन साहब को स्पीकर साहब को इसका हल हो, सिर्फ बर्खास्तन दरखास्तन और गुफ्तगू पे ना रहे। जी हाँ, उम्मीदें हैं कौम की आपसे कि कोई इसके ऊपर ऐसा कोई लाए अमल तय किया जाए कि ये प्रैक्टिस ना हो कि हमने यहाँ पर हाउस में बात की और ये सोशल मीडिया पे हम चलाएं, हमारे लोग मुतमिन हो कि एमएनए साहब ने बात कर ली और वो उसी तकलीफ में मुब्तला रहे। आपका सवाल क्या है इनसे? सर मेरा सवाल ये है कि केईसी की गैर एलानिया लोड शेडिंग और जो लोगों के हकूक़ है वो नहीं दे रहे, एक इंसानियत सोच लोगों के साथ जुल्म हो रहा है वहाँ पर। जी आमिर तलाल साहब। जी जनाब स्पीकर, इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ कर दूं कि कतई तौर पे जो है गैर एलानिया जो है लोड शेडिंग नहीं है। जहाँ पे लॉसेस जो है 25 to 30% हैं, वहाँ सिर्फ 6 घंटे की लोड शेडिंग है। यानी आप ये देखें सर कि जहाँ पे रिकवरी सिर्फ 65% है वहाँ 6 घंटे की लोड शेडिंग है। जहाँ 35 to 50% तक लॉसेज हैं वहाँ 10 घंटे की है और 50% से ऊपर भी अगर लॉसेज हैं तो उनकी भी 10 घंटे है। सर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है सर कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ज़ीरो लोड शेडिंग है, जैसे जहाँ पे रिकवरी बेहतर है, लॉसेस नहीं है। अब इसमें जो ऑनरेबल मेंबर ने बताया ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये थेफ्ट को लॉसेस को कम से कम किया जाए और इस पे जो है गवर्नमेंट ने, आपको इल्म है कि जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फोकस है ही 2 चीज़ों पे सर, एक इकॉनमी और एक पावर पे सर। तो उस सिलसिले में हर वो कोशिश की जा रही है कि जिससे लाइन लॉसेस भी कम किए जाएं और थेफ्ट भी कम से कम किया जाए और इंशाल्लाह ताला ये मैं अश्योर करता हूं कि आने वाले दिनों में ये लोड शेडिंग कम से कम हो जाएगी। थैंक यू। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब। शुक्रिया सर। सर मोहतरम पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने बड़ी गर्म जोशी से वज़ीर आज़म साहब की जो तवज्जो है वो हमारे इल्म में वो लाए कि उनकी पूरी तवज्जो इस पे है। सर ये गुज़िश्ता 6, 8, 10, 15 साल से जब से हम इस असेंबली में ये तवज्जो सबकी है लेकिन ये मसला हल नहीं होता सर। प्रॉब्लम ये है सर जिसका जवाब देंगे। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो कराची वालों की बिजली, फिर लाहौर, पेशावर और कोयटा, इसमें कितना फ़र्क है ये मुझे बता दें। उनको फ़ी यूनिट कितना मिलता है, क्योंकि चारों बड़े शहर हैं, हमारे शहर इस्लामाबाद भी इंक्लूड कर लें। और अगर हमें महंगा बेचा जा रहा है तो हमने कसूर क्या किया है, नंबर 1। नंबर 2, क्या पाकिस्तान के बाकी शहरों में ये निज़ाम है कि अगर एक शख्स बिजली नहीं भरेगा, उसका बिल नहीं भरेगा तो पूरे मोहल्ले की, पूरे इलाके की बिजली बंद की जाएगी? क्या ये और जगहों पर हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर ये कराची में हो रहा है कि एक घर बिजली नहीं भरता, बिल नहीं भरता या 2 घर नहीं भरते तो पूरा जो है ना वो सर इलाका पूरा उसको कहते हैं वो फीडर जो है वो बंद कर दिया जाता है। अब इस पर बार बार फैसले भी हुए, अदालती फैसले भी हुए, रूलिंग्स भी आई, मिनिस्टर पावर्स की ज़ेर सदारत कमेटियों में फैसला भी हुआ कि जो बिजली का बिल न भरे उसकी बिजली आप काटें। तो ये फीडर बंद करने का कॉन्सेप्ट अभी तक है वहाँ पे। मुझे ये दोनों सवालों के जवाब मेहरबानी फरमा कर दे दें आप। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। जी
सर इसमें ये है कि जितने भी पाकिस्तान के हमारे डिस्कोज हैं उनके जो बिजली के रेट हैं वो नेपरा तय करता है। जहाँ तक इनकी दूसरी बात है कि एक ट्रांसफार्मर है या एक फीडर है, अगर उस पर चंद लोग बिजली का बिल पे नहीं कर रहे तो उसमें ये है कि वो तमाम इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। सर उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रैक्टिस के इलेक्ट्रिक में नहीं है, ये बाकी जगहों पे भी थी, लेकिन इसको भी अब एड्रेस किया जा रहा है। और इस सिलसिले में मैं एक को भी और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर पटेल साहब फरमाएँ और टाइम दें तो मैं उनकी के इलेक्ट्रिक अथॉरिटीज़ को कहता हूँ वो पटेल साहब के साथ और आगाज़ साहब के साथ बैठ के इनके जो ये ग्रीवेंसेस हैं इनको एड्रेस भी करेंगे और इनको खुद वो रब्ता करेंगे और ख़ुद इनके साथ बैठ के ये इनके हल्के के। अब सर इसमें जो इलाके मैंने अर्ज़ किया है कि जैसे लियारी है, गुडाप है, अफगान बस्ती है, बल्दिया औरंगी है, ये चैलेंजिंग इलाके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लॉसेस भी हैं और थेफ्ट भी है और रिकवरी भी ना होने के बराबर है। तो साफ ज़ाहिर है सर जब ये मसले होंगे तो इस पर तो लोड शेडिंग होनी है सर। थैंक यू। जी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब एक सवाल कीजिए। सर ये नहायत ही अहम मौजू है और हमारा हल्का जो कंस्टिट्यूंसी है कराची में ख़ास तौर से लोग बड़ी तादाद में आए थे और उन्होंने इस सिलसिले में बात की है कि आपकी तवज्जो दिलाएं कि इलेक्ट्रिक में सर 2-3 इश्यूज़ हैं जो एड्रेस नहीं किए गए। कि इलेक्ट्रिक का पहला तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की और दूसरे एपेक्स कोर्ट्स की रूलिंग है कि आप फीडर को बंद नहीं करेंगे, फीडर से पूरा इलाका बंद हो जाता है और उसमें वो लोग भी होते हैं कि जो बिल पे कर रहे होते हैं। उसके बजाय पीएमटी को बंद करने का मैकेनिज़्म बनाया जाए, लेकिन के इलेक्ट्रिक फीडर को जिससे पूरा इलाका बंद हो जाता है बंद कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनके अपना एक जो मैनुअल है जिससे वो चलाते हैं ऑपरेशंस को, उसमें एक CSM कंज्यूमर सिस्टम मैनुअल है जो कहता है कि 7 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन इनकी मिनिमम इलाकों में 12 घंटा और 14 घंटा और उससे ऊपर लोड शेडिंग है। तो अब सवाल क्या आपका? सर मेरा सवाल यह है कि के इलेक्ट्रिक को ये पुराना जवाब देना कि जी यहाँ पे थेफ्ट है इसलिए हम मजबूर हैं, ये कब तक चलता रहेगा? उनको अपनी रिकवरी बनाएं, बेहतर बनाएं, TND लॉसेस को कम करें, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा कि आप 14 घंटे जी। ये सिविलाइज वर्ल्ड में सर दुनिया में कहीं नहीं होता। ये कराची वालों की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ और उनका अपना मैनुअल। जी तशरीफ़ रखें। आमिर साहब इसका जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। जी सर इसमें मेरी गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है सर कि जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि ये 14 घंटे या 18 घंटे वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑनरेबल मेंबर अगर वो अपनी बात पे ये वो फरमाते हैं कि ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ इस तरह का काम हो रहा है, तो मैंने उस सिलसिले में ये अर्ज़ किया है कि मैं के इलेक्ट्रिक की अथॉरिटीज़ को बुलाता हूँ, इनके साथ बिठाता हूँ और ये प्रैक्टिस हर सूरत ख़त्म होगी, इसको मैं एश्योर करता हूँ। ये आपकी जो ऑफ़र है ना जी, ये हम सब मिल के एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि थैंक यू। यहाँ और भी मेंबरान हैं जो कि सिंध से जिनका ताल्लुक़ है या KESC के इफ़ेक्टिव समझ लें या उनके मुतासरीन समझ लें, तो इसमें आप मुझे लिख के दे दीजिए जो मेंबरान चाहते हैं कि ये आमिर साहब उनके लिए मीटिंग फैसिलिटेट करें, ताकि हम आप मिनिस्ट्री में उनकी प्रेजेंटेशन रखें, KESC वालों को बुलाएं यहाँ पे और ताकि इस इशू को रिजॉल्व करें। बिकॉज़ ये हम भी साल से ये चीज़ सुन रहे हैं और आज के तो अखबार में है कि पता नहीं 225 अरब रुपए KESC ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का देना है, तो ये भी चीज़ें सारी डिस्कस हो जाएंगी उसमें। जी